There is a creature on earth that shouldn't exist. ऑक्टोपस का एग्जिस्टेंस धरती पे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, बल्कि इसीलिए कि मिसप्लेस्ड, आउट ऑफ प्लेस है। जैसे कि एवोल्यूशन ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो, जहां पे एक अलग ही तरह की कहानी चल रही है। ऑक्टो यानी 8, पाउस यानी पैर, 8 पैर वाला जीव अपनी स्किन का कलर इंस्टेंटली चेंज कर देता है। स्किन ऐसे रिपल करती है जैसे कि लिक्विड जैसी फ्लूइडिटी हो। ब्लड नीला होता है और 8 सेमी इंडिपेंडेंट आर्म्स जो कि अपनी अलग अलग सोच रखती हैं, अपने अलग अलग डिसीजंस ले सकती हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस। और बाकी सारे जीवों से हटके ऑक्टोपस की इंटेलिजेंस एकदम सेपरेटली इवॉल्व हुई है। ना कोई बोन होती है, ना कोई ट्राइब या समूह होता है, ना कोई सिविलाइजेशन, ना कोई लैंग्वेज। बट समहाउ ऑक्टोपस पजल सॉल्व कर सकते हैं, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जेल से भाग सकते हैं, इंसानों को पहचान सकते हैं और यहां तक के सपने भी देख सकते हैं। तो अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस एक रास्ता है, तो ऑक्टोपस पक्का दूसरा रास्ता दर्शाते हैं। एक पैरेलल माइंड, एक एलियन जिसने कि धरती पर जन्म लिया है। धरती पर कोई भी क्रीचर ऑक्टोपस जितना इंटेलिजेंस और बाकी सारे लिविंग लीनियज से इतना ज्यादा डिफरेंस शो नहीं करता। तो ऑक्टोपस इतना अजीब क्यों होता है, यह समझने के लिए हमें 500 मिलियन यानी कि करीब 50 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब धरती पर सिर्फ लाइफ समुद्र में थी, पेड़ भी नहीं थे, यानी कि धरातल पे कुछ था ही नहीं। अगेन, हमारा सोलर सिस्टम और धरती का जन्म हुआ है करीब 450 करोड़ साल पहले, और जीवन समुद्र से बाहर आया है करीब 50 करोड़ साल पहले। ऑक्टोपस के पूर्वज नरम शरीर वाले मोलस्क थे। मोलस्क यानी घोंघा। यस, ऑक्टोपस स्नेल्स के क्लोज रिलेटिव हैं, जैसे कि हम बंदर के हैं। स्नेल से स्क्विड और स्क्विड से ऑक्टोपस, इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन इस दौरान किसी वजह से एक लीनिएज ने शेल्स यानी कैल्शियम के शंख को अबेंडन कर दिया, जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। आपने शंख की आवाज सुनी होगी, मोस्ट प्रॉब्ली वो नेचुरल शंख नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल शंख की आवाज बहुत ही ज्यादा शार्प फ्रीक्वेंसी की होती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्पाइरल शेप के मूवमेंट से बनी होती है। शंख यानी शेल समुद्र में पाए जाने वाले बड़े स्नेल का बाहरी कवच होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। स्नेल जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करता है, जो कि एक लेयर की फॉर्म में बाहर कलेक्ट होता रहता है और एंड में शंख का रूप ले लेता है। तो स्नेल के इवोल्यूशन टाइमलाइन में एक लीनिएज ने शंख को अबेंडन कर दिया, जहां से कि ऑक्टोपस का जन्म होता है। ज्यादातर इंटेलिजेंट स्पीसीज स्टेबिलिटी के अराउंड इवॉल्व हुई हैं। स्केलेटन यानी कि हड्डियों का ढांचा, सोशल ग्रुप्स, लॉन्ग चाइल्डहुड्स एटसेट्रा। ह्यूमंस, डॉल्फिन्स, क्रोज, प्राइमेट्स, सबके पास स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑक्टोपस पूरी तरह से अलग तरह के इवोल्यूशनरी प्रेशर में इवॉल्व हुए हैं। वो काफी सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा वल्नरेबल और डिफेंसलेस होते हैं। ओशियंस के ब्रूटल एटमॉस्फेयर में उनको खत्म हो जाना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने एक अलग तरह की इंटेलिजेंस डेवलप की, जीनियस ऑफ ओशियंस। एंड व्हाट इमर्ज्ड वाज वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट ब्रेन ऑन अर्थ। हमारे पास एक हार्ट होता है, ऑक्टोपस के पास 3 होते हैं। 2 हार्ट उनके गिल्स यानी कि लंग्स में ब्लड सप्लाई करते हैं और एक बॉडी में। आपने सुना होगा कि हमारे ब्लड का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन और पेड़ों का मॉलिक्यूल क्लोरोफिल दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, जिनकी संरचना एक बेस एलिमेंट के अराउंड होती है। हीमोग्लोबिन का बेस एलिमेंट होता है आयरन, इसीलिए हमारा ब्लड लाल होता है। क्लोरोफिल का बेस एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, इसीलिए वो हरे होते हैं। ऑक्टोपस के ब्लड का बेस एलिमेंट होता है कॉपर, इसीलिए उनके ब्लड का कलर होता है नीला, ब्लू।
कॉपर एलिमेंट की खासियत होती है कि वो बहुत ठंडे और कम ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में भी ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बॉन्ड कर लेता है। इसीलिए ऑक्टोपस की बायोलॉजी ने एकदम से डिफरेंट केमिकल रूट ली टू मेक श्योर दैट दे सर्वाइव इवन इन द हार्श एनवायरनमेंट। ऑक्टोपस का शरीर एकदम से तरल पदार्थ की तरह होता है। उनके शरीर में उनकी चोंच बीक हार्ड होती है, बाकी पूरा शरीर एकदम से सॉफ्ट होता है, तरल पदार्थ जैसा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर ऑक्टोपस की बीक चोंच एक रिंग से पास हो जाए तो पूरा का पूरा ऑक्टोपस उस रिंग से पास हो जाएगा। That is the level of biological absurdity we are dealing with. ऑक्टोपस की स्किन में एक स्पेशल पिगमेंट क्रोमेटोफोर्स होता है, जिसकी वजह से वो अपना कलर, शेप तुरंत चेंज कर सकते हैं। उनकी सारी स्किन एक सेंसर की तरह होती है जो कि अपना कलर बदल सकती है और देख भी सकती है। ऑक्टोपस शेप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अपने शिकारी को डराने के लिए वो अचानक से अपनी शेप बदल सकते हैं, जैसे कि लायन फिश या फिर किसी टॉक्सिक क्रीचर की शेप वो ले सकते हैं। इमेजिन करो कि एक चीता को डराने के लिए आप शेर की शेप में बदल जाओ, ऐसे करके बायोलॉजिकल एक्टिंग। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट होता है ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम, जो कि 8 जगह पे डिवाइड होता है। उनकी 8 आर्म्स के अंदर और एक उनके डोम शेप हेड के अंदर। इस तरह से ऑक्टोपस के पास डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है जो कि 8-9 जगह पे अलग अलग काम करता है। अगर आप ऑक्टोपस के एक हाथ को काट दोगे तो भी वो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस खुद ले सकता है और उसमें जान होती है और मेमोरी भी होती है। सो ह्यूमंस आर लाइक किंगडम विद वन किंग। Octopuses are like 8 different intelligent agents negotiating continuously with each other. तो सवाल ये होता है कि ऑक्टोपस हमारी तरह कॉन्शियसनेस को फील करते हैं या फिर उनको ऐसे लगता है कि उनके शरीर में 8 अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं। मल्टीपल कॉन्शियसनेस फेल्ट एट द सेम टाइम। ऑक्टोपस के अंदर स्मार्टनेस का फैक्टर इतना ज्यादा है कि वो मेज को सॉल्व कर सकते हैं, ढक्कन खोल सकते हैं, पैटर्न्स या फिर फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दे हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। You know, there are documented cases of octopuses learning routine of aquarium staff. Aquarium का staff कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये octopus को पता होता है। They have a habit of escaping at night, hunting fish in neighboring tents and returning before the morning. ये सारे characters octopus के अंदर होते हैं जो कि intelligence का signature हैं। This is not instinct alone, this is planning. तो ह्यूमंस और ऑक्टोपस के कॉमन एंसेस्टर, जहां से कि हम दोनों का एवोल्यूशन हुआ है, करीब 50 करोड़ साल पुराने थे। और इस तरह से नेचर ने इंटेलिजेंस को 2 डायरेक्शन में इवॉल्व किया है। एक तरफ हम बने और दूसरी तरफ ऑक्टोपस। नेचर ने कॉम्प्लेक्स माइंड को एक से ज्यादा बार इवॉल्व किया है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, एंड दिस चेंजेस एवरीथिंग। क्योंकि यहां से पता चलता है कि इंटेलिजेंस कोई रेयर चीज नहीं है। इट मे बी एन इवोल्यूशनरी अट्रैक्टर, इवोल्यूशनरी गोल। यानी कि इंटेलिजेंट स्पीसीज को पैदा करना नेचर का गोल है। वो आइटरेशंस करते करते इंटेलिजेंस क्रीचर क्रिएट कर ही देगी। तो सवाल यह है कि ऑक्टोपस ने इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी इंसान की तरह सिविलाइजेशन क्यों नहीं बनाया? किस चीज की उन्हें कमी पड़ गई? किस चीज ने उन्हें रोका? आंसर है लाइफ स्पैन। ऑक्टोपस ज्यादातर 1 से 3 साल तक के बीच में जीते हैं, इसीलिए वो अकेले रहते हैं। कोई एंसेस्टर नॉलेज ट्रांसफर नहीं होती, कोई कल्चर बिल्ड नहीं होता। दे बेयरली लिव बिफोर डाइंग। तो सवाल यह है कि क्या वो हमारी तरह सोचते हैं? ऑक्टोपस की आंख एकदम हमारे जैसी होती है, जबकि एकदम अलग तरह से इवॉल्व हुई है। इसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अलग कंडीशंस में इवॉल्व होके भी एक जैसा दिखना। वो हमारी तरह क्यूरियस होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं और याद भी रखते हैं। सम रिसर्चर्स डिस्क्राइब इंटरेक्शंस विद ऑक्टोपसेस एज डीपली एज पर्सनल।
So think twice next time before you eat an octopus.